हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी सॉल्यूशंस। तो आज हम लोग एसएससी जीडी 6 फरवरी 2023 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चंस मैथ सॉल्यूशंस विद स्मार्ट अप्रोच के साथ सीखेंगे मेरे भाई। तो अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक जरूर करना है। हमारे द्वारा इस चैनल के माध्यम से आपको एसएससी के रिलेटेड एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ एसएससी जीडी एंड दिल्ली पुलिस एंड रेलेवेंट एपीसी का पीवाई को स्मार्ट अप्रोच के साथ सॉल्व करके मेरे भाई आपको प्रोवाइड किया जाएगा, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, अगर आपका कोई डाउट आता है मेरे भाई तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वो डाउट को सोल्व किया जाएगा, है ना। चलिए चलते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। देखिए बोला गया है, एक कार्य को पी और क्यू 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं और क्यू और आर 12 दिनों में, आर और पी 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो आर अकेले कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। देखिए क्या क्या गिवन है, पी एंड क्यू का मान गिवन है कितना। थोड़ा सा छोटा करते हैं पेन। पी और क्यू का मान गिवन है कितना, 8 एंड क्यू प्लस आर का, क्यू प्लस आर का कितना है 12 एंड आर प्लस पी का गिवन है कितना 15। तीनों कैल्शियम कितना ले सकते हैं हम लोग, तो 120 ले सकते हैं, है ना। ये जाएगा कितना 15 बार में, ये जाएगा 10 बार में, ये जाएगा आपका 8 बार में, है ना। देखिए तो दोनों इसको जोड़ेंगे मेरे भाई, 2 पी प्लस आर प्लस क्यू कितना होगा मेरे भाई, इसको जोड़ेंगे 10 20 25 33। यानी देखिए आर प्लस पी प्लस क्यू का मान कितना आ गया 33/2। किसको निकालना है, क्षमता हमें निकालना पड़ेगा आर का। देखिए आर का कैसे निकालेंगे, पी प्लस क्यू का कितना है, तो पी प्लस क्यू का 15 है। तो यहाँ पर मान लीजिए 15, तो यहाँ पर आर का कितना हो जाएगा, इसका मान लीजिए कितना हुआ, इसका काटेंगे मेरे भाई तो इसे काटेगा कितना 16 है ना। तो इसका 15 है तो इसका 1.5 होगा। आर का क्षमता कितना आ गया, एक दिन का 1.5 का, है ना। तो कितना काम करना है मेरे भाई, टोटल वर्क है 120। आर एक दिन में करता है 1.5, इससे जाएगा मेरे भाई कितना बार में, तो 80 बार में, यानी 80 दिन टाइम हुआ, है ना आर का करने का। तो ऑप्शन में क्या हुआ ये। आते हैं दो में। देखिए ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है मेरे दोस्त। देखिए पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद मझिले को, उसके बाद क्या बड़ा का। कौन कौन सा है, छोटा गिवन है एंड बड़ा गिवन है। पहले हम लोग क्या इसे सॉल्व करेंगे मेरे भाई, तो 302 × 15 करेंगे। 302 × 15 करेंगे मेरे भाई, दशमलव अभी छोड़ेंगे हम लोग। 302 × 15 करेंगे, 5 दूनी के 10, 15, 2 0 3, 0 2 5 4, 45 पीस आया। अब देखिए इसमें का 2 गो जीरो है, इसमें का एक जीरो, यानी 3 गो जीरो। 3 गो जीरो नीचे करेंगे मेरे भाई तो कितना आएगा 4, ये जीरो से जीरो 4.52 आएगा, है ना। तो देखिए 4.78 से मेरे भाई घटाएंगे 4.52 कितना आएगा, ये जाएगा इतना होगा 4.52। ठीक है, देखिए यहाँ पर 4.53 होगा, 52 नहीं होगा। दो एक कितना होता है, 3 होता है ना। 2 1 3 होता है, 4.53 यहाँ करेंगे 53 करेंगे तो कितना 25 आएगा, है ना, 0.25। अब देखिए 0.25 आया कितना, इतना का मान 0.25 आया। फिर ये हम इसमें गुणा करेंगे, 0 × 25 कितना, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। 25 का स्क्वायर मेरे भाई 625 होता है। इसका करेंगे 625। अब देखिए कितना शून्य है मेरे भाई, इसका 2 गो शून्य है, इसका 2 गो शून्य, 4 गो शून्य है। तो कितना 1 2 3, 0 1 लगाना पड़ेगा तब, है ना, तब 4 गो शून्य हुआ। तो देखिए 5.2 में से मेरे भाई अब घटाएंगे, 5.2 में से घटाएंगे कितना, 0.0625 घटाएंगे, यानी पीछे जीरो जीरो ले सकते हैं मेरे भाई। फिर इसमें से घटाएंगे, यानी 5 10 में से 5 गया, 5 2 6, फिर गया कितना, तो 2 में से जीरो जाएगा मेरे भाई कितना, 2 एंड 5। देखिए तो इनका हम लोग सॉल्व किए, किनका किनको, तो इनको हम दोनों को सॉल्व किए मेरे भाई, दोनों को जोड़े हैं तो कितना 5.2625 आया है ना। अब देखिए 15.2625 में से घटाएंगे मेरे भाई तो कितना आएगा 10 आएगा। तो ऑप्शन में क्या होगा, डी। देखिए अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद एक वार्षिक मूल्य का 28,800 रुपया है, ठीक है। यदि कोई छूट नहीं दी जाती है तो दुकानदार को 25% का लाभ होता है। तो वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य निकालना है। तो देखिए एमआरपी मेरे में कितना है, एमआरपी 100, है ना। 10% का छूट दिया है, यानी कितना में बेचा है 90 रुपया, है ना। तो देखिए 90 का मान हमारा कितना है, यहाँ पर गिवन है 28,800। सिंपली लिखेंगे 28,800। ये किसका मान है मेरे भाई, तो 90 का मान है। हमें क्या निकालना है, एमआरपी निकालना है, यानी 100 का मान। अब मेरा भाई ये क्या आ चुका पूरा, अब मेरा भाई ये
ये मेरे भाई एमआरपी आ चुका है ना, ये क्या आ चुका है, ये एमआरपी है पूरा टोटल। अभी हम लोग काटेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि अभी और हमें क्या दूसरा कंसेप्ट गिवन है मेरे भाई, है ना। मैंने तो देखिए, अब बोला है कि यदि कोई छूट नहीं दी जाती है, यानी मेरे भाई छूट नहीं देगा, ये क्या है, पूरा हमारा ये एमआरपी है। फिर बोला कि कोई छूट नहीं देते हैं, कोई छूट नहीं देंगे, है ना, तो 25% का लाभ होता है, यानी कोई छूट नहीं देगा, यानी एमआरपी पर ही बेचेगा, तो एमआरपी ये एसपी क्या हुआ, दोनों बराबर हो गया, है ना। दूसरा कंसेप्ट में बोला है कि यदि भाई हम कोई छूट नहीं देंगे, तो जब छूट नहीं देगा यानी एमआरपी पर बेचेगा, तो एमआरपी यानी एसपी क्या होगा, बराबर होगा। यानी एमआरपी एसपी कितना का मान हुआ मेरे भाई? फिर बोला कि 25% का लाभ आता है, यानी ये कितने का मान हुआ, 125 का मान हुआ। हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य गुने 100 करेंगे। सिंपली इसे सॉल्व करेंगे मेरे भाई, देखिए 9 से ये जाएगा, कितना बड़ा, 9 3 27, 9 दूनी की 18, 32 से जाएगा। और ये डिजिटल सम लगाएंगे तो ऊपर कितना आ गया 5, नीचे कितना आ गया मेरे भाई, तो इसका 8, है ना। फिर 8 से गुना करेंगे तो 40/64, तो नीचे आ गया 1, ऊपर कितना है डिजिटल सम, 4 आया, है ना। तो 4 देखें किस ऑप्शन में है, 6 दो 12 14, यहाँ पर कितना आया, 6 12 14 5 आया, 6 दो 8 9, इस पर 4 आया, 6 दो 8 1 आया, 8 9। इस ऑप्शन में 4 है, तो ऑप्शन नंबर बी में, है ना। तो ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में। दो ट्रेन एक ही समय पर दो स्टेशनों से चलना शुरू करती है और क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती है। देखिए एक दूसरे की ओर पर क्या है, पॉइंट है, यानी विपरीत दिशा में है। जब वे मिलती है तो पता चलता है कि एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन से 20 किलोमीटर अधिक दूरी तय की। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी निकालना है। देखिए मेरे भाई, इसमें हम क्वेश्चन पढ़े थे, हमें क्या देखें कि एक ही समय पर यहाँ भी क्या पॉइंट है, टाइम मेरे भाई क्या है, कांस्टेंट है। टाइम क्या है मेरे भाई, कांस्टेंट है। टाइम जब भी कांस्टेंट होता है तो यानी डिस्टेंस एंड स्पीड का रेशियो क्या होता है, दोनों बराबर होता है। तो हमें क्या गिवन है, स्पीड गिवन है। कितना, इसका काटेगा 8 बार में, ये काटेगा 9, है ना। यानी 8/9 का क्या स्पीड गिवन है, तो हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस एंड स्पीड का रेशियो इक्वल होता है, यानी डिस्टेंस का भी क्या हुआ, तो 8/9 ही होगा। अब देखिए क्या बोला है कि 20 किलोमीटर अधिक है। देखिए दूरी कितना बोला है कि 20 किलोमीटर अधिक, तो इसमें कितना अधिक है, +1 अधिक, है ना। तो 20 का मान गिवन है 1, हमें क्या निकालना है, टोटल दूरी निकालना है, यानी 8 9 कितना हुआ, 17, 17 का मान, है ना। तो कितना हुआ, 17 दूनी 34, यानी 340। ऑप्शन में क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक स्टोर 4 खरीदे एक मुफ्त पर प्रमोशन स्कीम चल रहा है, शुद्ध छूट निकालना है। देखिए मेरे बेटी, इसमें क्या होता है, फ्री, फ्री बटा टोटल गुने 100 करते हैं, तो क्या है, डिस्काउंट हमें निकल जाएगा, डिस्काउंट परसेंट। सिंपली फ्री कितना, एक है, टोटल जोड़ेंगे 4 1 5 हुआ, 5 गुने 100 कितना करेंगे मेरे भाई, क्या आया, 20%। ऑप्शन नंबर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक व्यापारी 85,000 मूल्य पर अंकित एक पुरानी कार खरीदता है और 20% और 10% की क्रमिक छूट प्राप्त करता है। वह इसकी मरम्मत पर 3800 रुपये खर्च करता है और इसे 20% के लाभ पर बेच देता है, तो कार का विक्रय मूल्य क्या है? देखिए तो एमआरपी कितना है, 85,000। ठीक है, 85,000 एमआरपी है। एमआरपी कितना परसेंट होता है, तो 100% हमेशा होता है ना। अब देखिए कितना छूट दिया है, तो 20 और 10 का क्या निकालेंगे, सक्सेसिव। 20 30 कितना, 30 में से मेरे भाई 2 घटाएंगे तो 28% का छूट दिया है ना। 28% की छूट दिया, तो कितना में बेचा है मेरे भाई, तो 72% में बेचा है। गुने 72 करेंगे, यानी क्या आ गया मेरे भाई, तो इसे करेंगे, जीरो से जीरो गया, 85 गुने 72 करेंगे मेरे भाई, कितना होगा। देखिए तो 85 दूनी कितना, 85 दूनी 70, यानी जीरो रखेंगे, 17 क्या हुआ, हासिल। 85 सते, देखिए तो 8 सत्ते कितना हुआ, 560, 560 35, 595, 595 मेरे भाई कितना जोड़ेंगे, 17 जोड़ेंगे तो कितना, 602 होगा, 602। यानी 6020 क्या है मेरे भाई, ये देखिए 85 गुने 72 किए हैं, एक जीरो है तो कितना है, और एक जीरो आ जाएगा, यानी 60,200 मेरे भाई, ये क्या है मेरे भाई, ये इतने में बेचा है ना। फिर बोला है कि, हाँ इतना में बेचा है, फिर बोला है कि इस कीमत पर 3800 रुपये खर्च करता है ना, तो 20% का लाभ करता है। हमें क्या निकालना था मेरे भाई, हमें सीपी निकालना था, यानी 100 का मान निकालना था, उसके बाद करना था, है ना। एक सेकेंड देखते हैं हम। हाँ तो देखिए व्यापारी मेरे भाई कितना में खरीदा है मेरे भाई, 60,200 में क्या है, खरीदा है ना, व्यापारी खरीदा है। कितना खर्च किया ऊपर से व्यापारी, तो 3800, यानी 3800 जोड़ेंगे मेरे भाई, कितना होगा, तो 38 दो 40, 64,000 होगा, है ना। 64,000, तो फिर करेंगे मेरे भाई, मिस्टेक हुआ है क्या कहीं,
85 × 72 करेंगे मेरे भाई, 85 × 72, 5 × 10, 17, 7 × 5 = 35 के 3, 8 × 7 = 56, 59, 0 7 7 12, 12 9 10 11, 61 120। हाँ देखिए 61 20 आएगा मेरे भाई, 60 20 नहीं आएगा, 61 20 आएगा। इसका क्या करते हैं, 61 20 लेते हैं, यानी देखिए 6120 रुपये में भाई क्या व्यापारी खरीदा है, तो हमें क्या इसमें 3800 रुपये क्या ऊपर से खर्च किया है, यानी 65,000 रुपये तो टोटल उसका क्या खरीदारी पड़ा। तो देखिए 20% का लाभ पर ये बेच दिया, ये खरीद कर मेरे भाई, ये आदमी था इसे बेच दिया, फिर ये मेरे भाई इसे बेच दिया, है ना, यानी 20% का लाभ पर, यानी 65,000 का 100 कमाना है, फिर निकालेंगे 120 का कितना होगा, ये जाएगा जीरो से जीरो, 65 × 10, 65 तेरे कितना होगा 78, यानी 78,000 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी डी। 7 में आते हैं, एक शहर में 12,000 मतदाता है, उनमें से 30% ने ए को, 30% ने ए को, 25% ने बी को, 40% सी को मत दिया। उन मतदाताओं की संख्या निर्धारित कीजिए जिन्होंने इन तीनों उम्मीदवारों में से किसी को मत नहीं दिया, है ना, नहीं दिया। तो सिंपल मेरे भाई 1200 है, 12,000 है, 30% यहाँ दिया है, 25% यहाँ है, तो 40 40 70 95% मेरे भाई वोट दे दिए हैं, तो कितना 5% वोट नहीं दिए हैं, तो 12,000 बटा 100 × 5% नहीं दिए तो 5% करेंगे, जीरो से जीरो, कितना 12 × 5 = 60, तो एक जीरो है, तो यानी 600, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हुआ, डी। देखिए 8 विद्यार्थियों की औसत अंक 7 है, यह पाया गया कि एक विद्यार्थी के अंक 6 के स्थान पर 10 लिए गए हैं, तो सही औसत निकालना है, तो ये क्या है मेरे भाई, ये रॉन्ग कंसेप्ट है मेरे भाई। देखिए क्या है, 8 विद्यार्थियों का औसत अंक 7 है, ठीक है, देखिए 6 के स्थान पर, यानी 6 सही था, कितना ले लिया गया मैंने, 10 ले लिए गए, यानी ये गलती है, कितना ज्यादा ले लिया गया मेरे भाई, +4 ज्यादा लिया गया, कितने के ऊपर मेरे भाई, तो 8 विद्यार्थी है टोटल, यानी 8, प्लस मेरे भाई 1/2 ज्यादा ले लिया गया है, तो इसके मेरे भाई, और देखिए साथ में मेरे भाई कितना लोग क्या करेगा, साथ में से आधा जोड़ देगा 1/2, यानी कितना हो गया 7.5, जो कि ये क्या हुआ, गलती हुआ मेरे भाई, +1/2 है, तो इसे क्या करेंगे, माइनस करेंगे, इसे चेंज करेंगे, -1/2, है ना, -1/2 घटाएंगे, सात में से -1/2 जाएगा, यानी सात में से आधा जाएगा, कितना हुआ 6.5 आएगा, है ना, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं 9 पर, x का ऐसा न्यूनतम मान ज्ञात करें ताकि 5 अंकीय संख्या 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है, यानी उसके डिजिटल सम क्या आना चाहिए, है ना, 9 का 9 आना चाहिए, देखिए 7 8 9, यहाँ पर 9 आ गया, 5 3 8, यानी इसे क्या आएगा, 8 में एक जोड़ेंगे मेरे भाई, न्यूनतम संख्या निकालना है, और न्यूनतम मेरे भाई 1 है ना, ऑप्शन में क्या होगा, किसी वस्तु के 5% और 10% के लाभ पर विक्रय मूल्य के बीच का नगद अंतर 5 रुपये है, ये दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात निकालें, देखिए हमें क्या अनुपात निकालना है, तो इसका कोई काम ही नहीं है, इसका कोई काम ही नहीं है, सिंपल मेरे भाई, यानी देखिए 100 का मान 105, 5% के लाभ पर, यानी कितना में बेचा मेरे भाई, SP1 एंड SP2, 100 में खरीदा है, 5% का लाभ पर बेचा, यानी 105 में बेचा, इसी प्रकार ये 100 का माल होगा तो 10% का लाभ, यानी 110 में बेचा, सिंपल लेंगे रेशियो, यानी 21/22 का क्या है रेशियो आएगा, जो कि ऑप्शन में क्या होता है, बी। देखिए एक गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, उसका आयतन निकालना है, यानी गोले का आयतन क्या होता है मेरे भाई, 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है मेरे भाई, तो 7 × 7 × 7, व्यास की मैंने त्रिज्या क्या होता है, आधा होता है, तो 7 से मेरे भाई 7 गया, फिर क्या करेंगे हम लोग, और देखिए यहाँ पर जाएगा कितना बार में, 3 × 7 = 21, देखिए ऑप्शन देखेंगे मेरे भाई, तो ऑप्शन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना, ऑप्शन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो हम लोग क्या कुछ भी काट सकते हैं मेरे भाई, जैसे 3 को मेरे भाई 22 से काट सकते हैं, थोड़ा मोड़ा अंतर आएगा, लेकिन ऑप्शन में भी क्या है मेरे भाई, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो 3 से मेरे भाई इसे काटेंगे 7, है ना, तो 7 का क्यूब कितना होता है मेरे भाई, 7 का क्यूब मेरे भाई 343, 343 × 4 करेंगे कितना होगा, चौथी 12, चौथी 12 17 के एक, चौथी 12 यानी 1372, है ना, 1372, ठीक है ना, चढ़ते 12, 1372 देखेंगे, 1372 के ऊपर ही में ही जाएंगे थोड़ा सा, है ना, तो ऑप्शन में क्या आता है, ऑप्शन ये तो 2400 होगा, नहीं नहीं 1500 नहीं होगा, 1600 भी नहीं होगा, 1372 के थोड़ा सा ऊपर 1437 है, जो कि ऑप्शन में क्या होता है, सी। अनिश एक कार्य को 88 दिनों में कर सकता है, युग यह कार्य को 66 दिनों में कर सकता है, अनिश ने अकेले कार्य शुरू किया,
कितने दिनों के बाद यू को उसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि कार्य 44 दिनों में समाप्त हो जाए। सिंपल सा है मेरा भाई, देखिए अनीस का मान कितना गिवन है, 88। एंड यू का गिवन है 66। दोनों के एलसीएम कितना होगा मेरा भाई, 88, 11 अट्ठे यानी 11 गुने 6, 8 6 48 गुने 11 करेंगे मेरे भाई, 8 8 में 12, 528 है ना। 528 मेरे भाई क्या एलसीएम होगा, ये कितना बार में जाएगा, तो 8 8 अठे 64, ये जाएगा लगभग 8 सत्ते 56, आठ एलसीएम सही है ना मेरे भाई, 88 66, ठीक है। 88 66 का एलसीएम 11 अट्ठे 88, 11 छः 66, 8 6 का लेंगे मेरे भाई, एलसीएम क्या होगा, 8 है, 6 का लेंगे मेरे भाई, तो 8 दूनी 24 होगा है ना। 24 तो 11 गुने 24 करते हैं, 4 तो 6, 264 है ना, 264, 264 लेते हैं एलसीएम मेरे भाई। कितने बार में कटेगा ये, तो 8 3 के 24 यानी 3 बार में कटेगा, ये कितने कटेगा, तो 6 4 का 24 यानी 4 बार में कटेगा। अब देखिए बोला है कि अनीस ने अकेला कार्य शुरू किया, यानी अनीस ने शुरू किया है, 3 दिनों के बाद युग के उसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि कार्य 44 दिनों में समाप्त हो जाए। यानी अनीस, देखिए अनीस मेरे भाई काम स्टार्ट किया है, यानी वो स्टार्ट से लास्ट तक ले वो काम किया है, यानी 44वां दिन काम किया है। 3 गुने 44 करेंगे मेरे भाई, कितना होगा, 40 दिया 120, 132 काम कर दिया, इतना काम बचा मेरे भाई। तो शेष काम में मेरे भाई कितना बच गया, तो 264 में से 132 जाएगा, यानी 132 काम बच गया। और उसके बाद युग आता है तो 4 के क्षमता से काम करता है, कितने दिन काम करता है मेरे भाई, तो ये काम करता है 4 3 12 यानी 33 दिन काम करता है ना। यू 33 दिन काम करता है, तो सिंपल 44 में से 33 घटाएंगे मेरे भाई, कितना, तो 11 दिन के बाद मेरे भाई उसे क्या जुड़ना चाहिए, 11 के दिन के बाद उससे जुड़ जाना चाहिए ताकि वह 33 दिन में काम समाप्त कर दे। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा ए है, वो एक समषट्भुज बनाने के लिए शीर्षों पर काटा जाता है। षट्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो देखिए मेरे भाई ये क्या है, मान लीजिए ये समबाहु त्रिभुज है, इसमें से क्या काटा है मेरे भाई, मान लीजिए ये यहाँ से काट दिया, ये यहाँ से काट दिया, ये यहाँ से काटा है ना, कट गया मेरे भाई, तो क्या बन गया ये, सम चतुर्भुज बन गया है ना। शतभुज बन गया, तो देखिए क्या फंडा है मेरे भाई, इसमें अवधारणा है मेरे भाई, जब भी मेरे भाई समबाहु समबाहु से मेरे भाई शतभुज में जाएंगे मेरे भाई, है ना, तो शतभुज के जो भुजा होगा वो समबाहु का क्या होगा, 1/3 होगा, यानी शतभुज का ए भुजा रहेगा तो समबाहु का a/3 है ना। ये मेरे भाई ये क्या है, अवधारणा है, ये कंसेप्ट मेरे भाई लिख लीजिएगा है ना। देखिए अब क्या है मेरे भाई, एरिया निकालना है, एरिया कैसे निकालते हैं षटभुज का, देखिए तो समबाहु समबाहु का क्या एरिया गुने 6, समबाहु का एरिया कहते हैं √3 4 a² गुने 6, सिंपली सॉल्व करेंगे मेरे भाई, √3 4, अब देखिए a² क्या लेंगे, ए किसका लेंगे, समबाहु त्रिभुज का है ना, समबाहु त्रिभुज क्या है, a/3 यानी a² बाई 9 हुआ है ना, गुने 6 करेंगे, तो ये जाएगा मेरे भाई 3 दूनी के 6 और 3 3 के 9, फिर ये जाएगा 2 से, क्या है मेरे भाई, तो √3 a² बाई क्या है 6 आया, देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो मेरे भाई देखिए रूट क्या है, सभी में नीचे है ना, तो यानी रूट नीचे है तो हमें भी इसमें क्या रूट से गुना करना पड़ेगा ताकि ये क्या आ जाए, ये नीचे जाए, है ना। थोड़ा सा छोटा करते हैं, देखिए सॉल्व करेंगे मेरे भाई, √3 a² बाई 6, तो ये क्या करेंगे, गुना करेंगे किससे किससे, तो √3 एंड √3 से गुना करेंगे, है ना, तो कितना आ जाएगा ऊपर 3 a² एंड 6 √3, ये जाएगा 2 बार में, एंड a² 2 √3 किस में है, a² 2 √3 मेरे भाई ऑप्शन नंबर किस में है, बी में है, यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ए बी और सी एक क्रिकेट टीम के 3 बल्लेबाज हैं, एक निश्चित मैच में उनके द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात दिया है, A/B का है 6/7, बी और सी का है 5/6, मैच के अंत में ए और बी सी ने मिलकर 856 रन बनाए हैं, बी ने कितने रन बनाए हैं, देखिए तो ए और बी का मान कितना गिवन है, 6/7, बी एंड सी का
5 रेशियो 6, दोनों तीनों का निकालेंगे। अब ए रेशियो बी रेशियो सी का निकालेंगे। 6 × 5 = 30, है ना। 7 × 5 मेरे भाई कितना हुआ, 35, एंड 7 × 6 कितना हुआ, 42। रेशियो तीनों का निकल चुका है मेरे भाई। देखिए तीनों ने मिलकर मेरे भाई 856 बनाया है। हमारा कितना हुआ, तीनों को जोड़ेंगे तो 40, 70, 100, 107। बी का मान निकालें, बी का मान कौन सा है, 35। ये जाएगा कि 7, 8, 56, यानी ये 8 बार में जाएगा। ये कितना है, 140, यानी गुना 280 आएगा, है ना। 35 × 8 280, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, 4। देखिए एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक समायोजन पर चक्रवृद्धि ब्याज लिया जाता है। यदि मिश्र धन यानी अमाउंट 605 है तो मूलधन निकालना है। सिंपल मेरे अमाउंट 605 है। हमारा अमाउंट कितना है, तो 10% का 2 वर्षों के लिए निकालना है, तो कितना होगा ब्याज मेरे भाई, 21% होगा, है ना। तो यानी ये अमाउंट है, तो यानी 121% क्या है, अमाउंट हो गया। हमें क्या निकालना है, मूलधन, तो यानी 100%। ये जाएगा कितना, 5 बार में, यानी कितना हुआ, 500 रुपये मूलधन हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, सी। ए और बी और सी ने क्रमशः 10,000, 15,000, 20,000 का निवेश किया। 1 वर्ष के बाद ए और बी प्रत्येक ने 5,000 रुपये अधिक निवेश किए, जबकि सी ने 10,000 निकालनी है। शुरू होने के लिए 3 वर्ष बाद ए और बी और सी का लाभ का अनुपात निकालना है ना। तो ये क्या है मेरे भाई, इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन है ना। इन्वेस्टमेंट क्या होता है मेरे भाई, इन्वेस्टमेंट गुने टाइम बराबर क्या होता है, प्रॉफिट। ये मेरे भाई कंसेप्ट कंसेप्ट हो रहा है मेरे भाई। देखिए इन्वेस्टमेंट कितना किया है, ए और बी सी। देखिए ए 10,000 किया है, देखिए 10,000 किया है, तो देखिए सब में से क्या 10 मानेंगे, 1,000 1,000 में भी कट जाएगा सभी में, यानी 10 मान सकते हैं। यानी 10 कितने साल के लिए किया है मेरे भाई, तो 1 साल के, 1 साल के लिए, है ना। एक साल के लिए किया है, यानी ये 15 × 1 साल, फिर 20 × 1 साल। फिर बोला है कि 1 वर्ष के बाद ए और बी प्रत्येक ने 5,000 रुपये अधिक निवेश किए, जबकि सी ने 10,000 रुपये निकाल लिया। शुरू होने के 3 वर्ष बाद ए और बी ने 3 साल का दिया है। देखिए 1 साल तो हमारा कंप्लीट हो गया है। फिर 2 साल के लिए मेरे भाई क्या हुआ है कि ए और बी 5,000 रुपये अधिक निवेश किए, है ना, दूसरे साल, तीसरे साल के लिए। यानी कितना, दूसरा साल मेरे भाई 15 आएगा, 10 + 5 15। कितने सालों के लिए, तो 2 सालों के लिए। ये प्लस करेंगे मेरे भाई। फिर इसमें मेरे भाई कितना, तो 15 × 5 = 20, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। फिर प्लस करेंगे मेरे भाई, इसे कितना, 10,000 इसमें से निकाल लिया, यानी कितना बचा, 10 साल, 10,000 रुपया, यानी 2 साल के लिए। सिंपली मेरे भाई इसे जोड़ेंगे आप, है ना। ये इन्वेस्ट टाइम मेरे भाई इसी में है, तो प्रॉफिट यहाँ पर निकल जाएगा। 10 आप 15 × 2 = 30, कितना, 40 होगा। इसका जोड़ेंगे 15, इसका जोड़ेंगे 40, यानी कितना होगा, 55। फिर 20 से 20 कितना, 40। सिंपल मेरे भाई किससे जाएगा, 5 से जाएगा, 8, यानी 11, 8, 8, 11, 8 का रेशियो होगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, सी। एक ट्रेन विपरीत दिशा में समान चाल से चल रही दूसरी ट्रेन को 5 सेकंड में पार करती है। यदि पहली ट्रेन की चाल दुगुनी हो जाती है और दूसरी ट्रेन की चाल आधी हो जाती है, तो दोनों ट्रेन एक दूसरे पर को पार करने में लिए गए समय क्या होगा। देखिए देखिए मेरे भाई, इसमें भी क्या कंसेप्ट है मेरे भाई। तो देखिए क्या गिवन है हमें, विपरीत दिशा में समान चाल से चल रही है, दूसरी ट्रेन को 5 सेकंड में पार करती है। यदि पहली ट्रेन की चाल दुगुनी हो जाती है और दूसरी ट्रेन की चाल आधी हो जाती है, तो दोनों ट्रेन का एक दूसरे को पार करने में लिया गया समय क्या होगा। यानी क्या क्वेश्चन पढ़े हम लोग, यानी क्या है इसमें मेरे भाई, टाइम क्या, डिस्टेंस मेरे भाई क्या कांस्टेंट है, डिस्टेंस क्या है मेरे भाई, दोनों को क्या है, बराबर है। डिस्टेंस मेरे टी बराबर क्या होता है, D/S। जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट हो मेरे भाई, तो यानी टी व्युत्क्रमानुपाती होगा किसका, स्पीड के, है ना। यानी टी का जो रेशियो होगा वो इसकी स्पीड का रेशियो क्या होगा, उल्टा होगा। तो हमें क्या गिवन है, देखिए हमें क्या क्या गिवन है, देखते हैं। देखिए स्पीड हमें मान सकते हैं ना, टाइम तो हमें निकालना है। देखिए तो स्पीड मेरे भाई ये मानते हैं फर्स्ट ट्रेन होगा, और ये दूसरा ट्रेन। स्पीड देखते हैं कितना है। स्पीड हम लोग मान लेते हैं मेरे भाई कि मान लीजिए पहली पहली बार जो चला होगा, स्पीड मान लेते हैं 2 एंड 2 का होगा, यानी दोनों को बराबर होगा। लेकिन जब यदि पहली ट्रेन की चाल दुगुनी कर दिया जाता है मेरे भाई, यानी ये जो स्पीड नया जो हुआ दुगुनी कर दिया जाता है, यानी कितना हो गया, 4 हो गया। और दूसरी ट्रेन की मेरे भाई कितना, आधा कर दिया जाता है, यानी 1 हो गया। चला तो देखिए पहले था कितना, 4, पहले कितना था, 4, अब कितना हो गया है स्पीड। अरे दोनों कुछ विपरीत दिशा में है, तो जोड़ेंगे स्पीड को, है ना, तो कितना, 5। अब देखिए क्या कंसेप्ट है मेरे भाई, डिस्टेंस एंड स्पीड जो है, स्पीड का रेशियो कितना है मेरे भाई, तो 4 आया, एंड एक 4 से मेरे भाई कितना हुआ, हो गया 5।
तो टाइम क्या होता है मेरे भाई, इसका उल्टा होता है। हम लोग यहाँ पर समझ चुके हैं टाइम क्या होता है, उल्टा, यानी 5:4। ये कौन था मेरे भाई, ये ओल्ड था, ये कौन था, न्यू। ये न्यू था। अब देखिए क्या गिवन है हमें। देखिए ओल्ड वाला में बोला है कि टाइम कितना है, 5 सेकंड। तो 5 सेकंड मेरे भाई यहाँ पर गिवन ही है ना। क्वेश्चन में बोला गया था 5 सेकंड, हमारा भी यहाँ पर आ गया 5 सेकंड। फिर न्यू किया है, स्पीड हो गया मेरे 5, तो टाइम कितना लगा होगा, तो सिंपली 4 ही लगा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं 18 में। यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा में 15% की वृद्धि की जाती है, तो घन के आयतन में कितने परसेंट वृद्धि होगा। तो सिंपली मेरे भाई आयतन क्या होता है, घन का एक क्यू होता है ना, यानी 15% का 3 बार देना पड़ेगा। और देखिए मेरे भाई, इसमें 2 सेकंड में बनाते हैं। देखिए 15 का तीनों का जोड़ेंगे कितना होगा, 45 के प्लस ही जाएगा, 45 के ऊपर जाएगा, है ना। देखेंगे मेरे भाई, ये 35 है, 42 है, ये 45 है, जो कि नहीं, वो ऑप्शन में क्या होता है, ए, है ना, 2 सेकंड में। नहीं तो आप लोग सक्सेसिव से निकाल सकते हैं मेरे भाई। क्या होता है फॉर्मूला मेरे भाई, 3a, पीछे से दो संख्याओं के लिए ए क्यू, एंड जो आगे के दो संख्याओं के लिए 3a², है ना। इसमें पुट कीजिएगा तो आएगा मेरे भाई 52%। एक ट्रेन स्टेशन में पी से चलना आरंभ करती है, स्टेशन क्यू आर एस टी से होते हुए और स्टेशन यू तक पहुंचती है। यह स्टेशन क्यू आर एस टी पर क्रमशः 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट और 8 मिनट के लिए रुकती है। पी और यू के बीच की दूरी 50 किलोमीटर है। स्टेशन पी और यू के बीच की दूरी का औसत चाल क्या है, यदि यह स्टेशनों के बीच की दूरी 70 मिनट के लिए समान चाल से चलती है। देखिए हमने क्या निकाला, एवरेज स्पीड। हमें एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड क्या क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस चाहिए या टोटल टाइम चाहिए। देखिए टोटल डिस्टेंस तो गिवन है कितना, 50। टोटल टाइम गिवन है, तो हाँ गिवन है, बोला है 70 मिनट। एंड ये कितना कितना रुका है, तो 6 4 10, कितने 20 मिनट के लिए मेरे भाई ये क्या रुका है, यानी 70 है 20 कितना हो, 90 मिनट। देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में हमें बताना है, तो ये किलोमीटर है, ये क्या है मेरे भाई, ये मिनट में है, तो इसे चेंज करेंगे घंटा में। यानी ये कितना, 90/60, यानी 60 चल जाएगा ऊपर। जीरो से जीरो गया, 300/9, 3 से जाएगा मेरे भाई, तो 100 आएगा, या 100/3, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ए। 20 में आते हैं। 10,000 पर 3% वार्षिक की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर गणना किया जाना चाहिए। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है मेरे भाई, 92,727 है। इसके लिए उपेक्षित वर्षों की संख्या निकालना है। देखिए भाई, जब भी टाइम या रेट हमें निकालना होता है, तो क्या प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो चाहिए। तो प्रिंसिपल कितना है, गिवन है कितना, 10, 1 2 3 4 5 0। अमाउंट कितना हुआ, अमाउंट जोड़ देंगे इसमें, कितना होगा, 192,727, है ना। देखिए हमें कितना है, 3% पर गिवन है, यानी रेट का जो निकालेंगे प्रिंसिपल अमाउंट मेरे भाई, कितना हो गया, 100 से मेरे भाई 103 हो गया, है ना। तो देखिए इसी के रेशियो में मेरे भाई ये आना, इसको लगा हमें लाना है। तो देखिए मेरे भाई, आपको दिख रहा है मेरे भाई, देखिए 100 का कैसे जाएंगे, तो मेरे भाई यहाँ पर 100 का क्यूब करते हैं। 100 का क्यूब करते हैं तो ये आ जाता है मेरे भाई, है ना। इसी प्रकार मेरे भाई इसका ये भी होगा, 103 का क्यू करते हैं तो 3 का क्यू क्या होता है, 27, है ना। इससे हम लोग क्या आजाद लगा लिए, यानी 103 का क्यू सेटिस्फाइड कर रहा है मेरे भाई, जो 3 लिए है क्यू वो क्या है, सेटिस्फाइड है। तो यही हमारा क्या हुआ, 3 वर्ष मेरे भाई, टाइम 3 वर्ष आंसर है, जो कि ऑप्शन में क्या है, बी, है ना। उम्मीद करते हैं हमारा कंसेप्ट आपको अच्छा लगा हुआ है ना। तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा कि कैसा लगा। धन्यवाद।